अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट टुडे। तो क्या है यूपी ट्रिपल की लेटेस्ट न्यूज़ आज की जो है, चलिए उसको देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा अब्लिक 2019 5वें वर्ष हो गई फाइनल, मीन्स इसका अंतिम परिणाम यूपी ट्रिपल ने जारी कर दिया। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और क्या गई है कट ऑफ, चलिए उसको भी देखते हैं। 2018 की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती परिणाम की आस। अब आस इसलिए मैंने कहा कि चूंकि 2018 की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती में वो भर्ती कौन सी है, वीडियो भर्ती। उसका परिणाम अगस्त माह में एक आशान्वित है कि लोग आशा किए हैं कि चूंकि मनोनीत अध्यक्ष जी ने आज तक चैनल पर बड़े दावे के साथ बोला था कि यूपी ट्रिपल जो है वो वीडियो भर्ती परिणाम जो है अगस्त में जारी कर देगा। फिलहाल अगस्त बहुत अब क्या रह ही गया है, ठीक है, एक दो दिन। वहीं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती अपडेट और साथ में लेखपाल भर्ती PHOS अपडेट टुडे। तो क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले तो लेखपाल भर्ती PHOS की अपडेट की बात कर लें तो वास्तव में पेट 2021 के आधार पर लेखपाल भर्ती 2022 का जो है विज्ञापन आया, जिसमें जो है क्षैतिज आरक्षण के तहत दिव्यांग की एक सब कैटेगरी जो है OH कैटेगरी है, उनके लिए भी पद थे। उनसे फीस लिया गया, उसके बाद वो फॉर्म अप्लाई किए, मीन्स उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती, शॉर्ट लिस्ट भी हुए और बाद में पुनः जो है मुख्य परीक्षा के लिए फीस जमा किए और उसके बाद उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ, परीक्षा दिए, रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी पास हुए और परिणाम स्वरूप आगे ये देखने को मिलता है कि उन समस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को DB के लिए कॉल कर लिया जाता है। लगभग 4600 की संख्या जो है लेखपाल भर्ती में DB कराती है और यूपी ट्रिपल राजस्व विभाग ने इतना बढ़िया खेल खेला कि 188 पदों को लुप्त कर दिया और लेखपाल भर्ती में जो PHOS कैटेगरी के लोग थे उनसे कहा कि आप लेखपाल बनने योग्य नहीं हो, क्योंकि आपके लिए शासनादेश ही नहीं है। अब सोचिए, अन्य राज्यों में मीन्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अन्य राज्यों में लेखपाल भर्ती में सम्मिलित हैं लोग, लेकिन यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल और राजस्व विभाग ने एक अनूठा खेल खेला है। तो खेल खेला है तो आखिर में आपने विज्ञप्ति में स्थान क्यों दिया, परीक्षा क्यों कराया, फीस क्यों लिया, DB क्यों कराया, इस प्रश्न का जवाब अभी बाकी है और इस बात को लेकर लगातार इको गार्डन में धरना चल रहा है, भूख हड़ताल जारी है और कल की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक, कानपुर के ही विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी जी, उन्होंने इनकी समस्याओं से भरे अवगत कराया, जो समस्या से भरा पद था। हालांकि अब देखिए, इस पे देखने की बात होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब क्या एक्शन लेते हैं। चलिए वहीं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती की बात कर लेते हैं। तो मुख्य सेविका भर्ती की बात अगर करते हैं तो 28 तारीख को डेट थी और सुनवाई भी हुई और परिणाम स्वरूप जो 2 रिट थी, मीन्स एक मेन रिट थी 12,924 ऑफ 2022, वहीं 12,429 ऑफ 2024 दोनों साथ में कनेक्ट हो गई हैं और 4 सितंबर को डेट लग गई है, वो भी फ्रेश लिस्ट में। मीन्स कहने का मतलब अब जो है सुनवाई नियमित होगी, बहुत अंतराल नहीं रहेगा,
सप्ताह या 15 दिन के अंदर डेट लगेगी और 1-2 डेट में हर हाल में फाइनल हो जाएगा। फिलहाल चलिए विज्ञापन संख्या 05 क्या है भाई 2019 का, चलिए उसको देख लेते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल पिकअप भवन, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ, मीन्स 29 अगस्त 2024 को एक आवश्यक सूचना कि आयोग के विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2019 वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 द्वारा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के क्रमशः 596 एवं 59 पदों के सापेक्ष चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। सूच्य है कि आयोग की आवश्यक सूचना संख्या दिनांक 10/2/2023 द्वारा प्रस्तुत विज्ञापन के अंतर्गत वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के कुल विज्ञापित 655 पदों का पदवार व श्रेणीवार विवरण आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। सूच्य है कि उक्त पदों की सापेक्ष पदवार श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर वन रक्षक के 596 पदों के सापेक्ष 592 पदों में, इस कहने का मतलब वन रक्षक के कुल 596 पद थे, उसमें से 592 लोग सिलेक्ट हुए। वहीं वन्य जीव रक्षक के कुल 59 पदों के सापेक्ष 55 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल 655 पदों के सापेक्ष 647 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जो है एवं उनकी कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के देखिए टोटल पद हैं। टोटल 596 पद थे और यहाँ 59 पद देखिए इनके वन्य जीव रक्षक के रिक्त पद थे। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 592 दिखाई जा रही। देखिए वन रक्षक में तो ही वन्य जीव रक्षक के कुल 55 लोग चयनित हुए हैं। सभी का ये स्पष्टीकरण है, जिसमें वन रक्षक के अनरिजर्व के 311 पद थे तो 311 लोग चयनित हुए हैं। एससी के 83 तो 83 सेलेक्ट हुए हैं। वहीं एसटी के 11 तो उसमें केवल 7 लोग ही सिलेक्ट हैं और एक ओबीसी 132 तो 132, ईडब्ल्यूएस 59 में 59, मीन्स ईएसटी की संख्या इसमें अनुपलब्ध रही। वहीं वन्य जीव रक्षक में बात करें तो अनरिजर्व के 40, एससी के 10 में से 7, में उसमें 3 अभ्यर्थी नहीं मिले। वहीं एसटी के 2 में से 1 नहीं मिले और ओबीसी के 2 में 2, ईडब्ल्यूएस के 5 में 5, कुल 55 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है। और यहाँ सूच्य है कि वन्यजीव रक्षक के अंतर्गत अनुसूचित जाति श्रेणी के 10 पदों के सापेक्ष वही मीन्स जो ब्यौरा है वही दिया गया है कि किस में कौन कितने लोग सिलेक्ट हैं। ठीक है। पीएच के लिए अगर बात की तो इसमें पीएच विज्ञापित ही नहीं थी, इसलिए पीएच के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। क्षैतिज आरक्षण के तहत कैटेगरी दी गई है। ठीक है। और सूच्य है कि वन रक्षक पद के हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित श्रेणी की विज्ञापित 11 पद के सापेक्ष जो है केवल 2 अभ्यर्थी ही अंतिम चयन परिणाम में चिन्हित हुए और शेष 9 पदों के सापेक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों पर मेरिट एवं वरीयता क्रम में अन्य अभ्यर्थी चिन्हित हुए हैं। ठीक है। तो ये कल देर शाम जो है कहने का मतलब एक भर्ती का और कल्याण हुआ और इनकी जो सिलेक्शन कट ऑफ है वो अनारक्षित का आप देखिए 150.25, वहीं अनुसूचित जाति की 134.75, अनुसूचित जनजाति की 122 और अन्य पिछड़ा वर्ग 148.25। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको 141.25। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि भी स्पष्ट की गई है। वहीं क्षैतिज आरक्षण की बात कर ले तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित 135.50 पर सिलेक्ट हुए हैं, तो महिला कैंडिडेट 139 पर, भूतपूर्व सैनिक 100.75 पर। और वन्य जीव रक्षक में अगर अनारक्षित की बात करें तो 149.50,
अनुसूचित जाति 134.25, अनुसूचित जनजाति 121.25 और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए 141.25। और क्षैतिज आरक्षण के तहत बात करें तो 146 है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की। विकलांग के लिए कोई पद विज्ञापित ही नहीं थे। महिला जो है 139.25 थे, भूतपूर्व सैनिक 99.25। तो ये कल देर शाम एक भर्ती यूपीटीपीएससी से इसका कल्याण हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसलिए मैं बोल देता हूँ भाई, देखिए यूपीटीपीएससी में भर्तियाँ बड़ी लेट फाइनल हो रही हैं। किसी किसी भर्ती में तो 7 साल 9 साल लग गए हैं। एक पदों 2 पदों की भर्तियां जो है यूपीटीपीएससी में 9 साल होती हैं। तो ये अब चलिए 5वें साल ही फाइनल होगी, बहुत बड़ी बात है। और अब तक की सबसे अनूठी भर्ती अगर बात करें तो लेखपाल भर्ती रही, जो कि 2022 में विज्ञापित हुई और 2024 में उसका कल्याण हो गया। कहीं 23 के लास्ट में ही, लेकिन नियुक्ति पत्र 2024 में। अब वहीं वीडियो भर्ती के परिणाम की आस है कि आज या कल 2 दिन है कि क्या मनोनीत अध्यक्ष जी ने जो आज तक के न्यूज़ चैनल पर कहा था, क्या वह सत्य होता है या कोरा कागज। और वैसे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं अन्य लिस्ट न जारी हो। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।